नमस्ते आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा वर्कशॉप ले आई हूँ जो आपकी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। आप विश्वास शायद नहीं करोगे मेरे ऊपर डेफिनेटली, लेकिन जो वर्कशॉप मैं आज आपके लिए ले आई हूँ, वो सही में आपके सारे ड्रीम्स को पूरी करने में मदद करेगा। तब मैंने ये सोचा कि इस वर्कशॉप के बारे में जब मैं किसी से शेयर कर रही हूँ या आज आपके साथ भी शेयर करूँ, तो सबसे पहले इसका नाम ये आता है कि 44 सील्स ऑफ किंग सोलोमन। ये वर्कशॉप का नाम हमने रखा है। तो कई लोग हमें ये पूछ रहे हैं कि ये सील्स क्या होता है? तो सील्स के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन यहाँ मैं देती हूँ और ये इंट्रोडक्शन ये है कि सील्स यानी कुछ आकृतियाँ हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल आकृतियाँ रहती हैं जिसकी अपनी एक एनर्जी होती है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो डेफिनिटली आपको कई सारे सिजिल्स मिल जाएँगे। यहाँ पे सील्स और सिजिल्स में फ़र्क है। सील्स आर समथिंग जहाँ पे कोई चीज़ जैसे अगर मैं बैंक जा रही हूँ और बैंक में अगर मैं अपना चेक प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे एक साइन की ज़रूरत है। उस साइन पे मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती है। यानी उस साइन की वैल्यू है, इस साइन के बाद ये चीज़ आपको दी जाएगी। एग्ज़ैक्टली सील्स आपके साथ वही काम करते हैं। और ये साइन किसने की? ये साइन खुद भगवान ने की है। तो उसके अंदर वो भगवान की शक्ति है, तो जिसे ये सील्स दिए जाए गए हैं वो है किंग सोलोमन, जिनके ऊपर जब ये सील इस दुनिया में दिए गए भगवान ने, वो दिए गए थे किंग सोलोमन के पास। अब किंग सोलोमन कौन थे? इनके बारे में समझना जरूरी कि उनको क्यों दिया गया ये सब। क्या उनके ऊपर भगवान ने ऐसी ऐसी क्या मेहरबानी की या ऐसी क्यों ये शक्ति इनको प्राप्त हुई? तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किंग सोलोमन एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, एक नेक दिल राजा थे, जो अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड थे। इज़राइल के प्रति उनको बहुत प्यार था। वहाँ की जनता के प्रति उनको बहुत सारा प्यार था और वो हमेशा जनता के भले के बारे में सोचते थे, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते थे। उन्होंने सबसे पहले इज़राइल के जो भगवान हैं, उनका मंदिर बनाया और वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना शुरू की। अब इनके इस भक्ति से भगवान बहुत खुश हुए और उन्होंने उनके सपने में जाके दर्शन दिया। वो बहुत खुश थे उनके अच्छाई से। उनकी राजा की जो क्वालिटीज़ थी, जो नेतृत्व करने की क्वालिटीज़ थी, उससे वो बहुत खुश थे और इसलिए उन्होंने भगवान ने सोचा कि मैं इन्हें कुछ देना चाहता हूँ और उनसे कहा गया कि तुम मुझसे कुछ माँगो। मैं कोई वरदान देना चाहता हूँ और आज तुम जो माँगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। जैसे मैंने कहा किंग सोलोमन एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे और वो हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति सोचते थे। तो उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान आप मुझे विजडम दीजिए ताकि मैं अपने लोगों का, अपने राष्ट्र का भला कर सकूं। ये सुन के भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने अब यहाँ पे भगवान जी बहुत खुश हुए उनके ऊपर और क्योंकि किंग सोलोमन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने विजडम यानी बुद्धि मांगी थी, जिसकी वजह से वो अपने राष्ट्र का विकास कर सके और अपनी जनता को सुख दे सके, जनता को वो सारी खुशियां दे सके। भगवान जी उनके ऊपर बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको एक ऐसी दुनिया का एक्सेस दिया जहाँ पे वहाँ उस दुनिया में जैसे आज हम इस दुनिया में इंसान हैं, वैसे उस दुनिया में डीमन, स्पिरिट्स, एनिमल, बर्ड्स इनका वास है। और ये सारे जो भी उस दुनिया में रह रहे हैं, उनके पास एक ऐसी पावर्स हैं जिनकी पावर्स को अगर कोई भी कंट्रोल कर लेता है तो वो अपनी लाइफ की वो हर मुश्किल को सॉल्व कर सकता है। हर मुश्किल सॉल्व करने की ताकत इनके अंदर है। इसलिए भगवान ने उनको उस दुनिया का एक्सेस दिया, यानी उस दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति दी। किंग सोलोमन जब उस दुनिया में प्रवेश कर गए, तब डेमन्स, स्पिरिट्स, एनिमल्स, बर्ड्स इन्होंने उनको अपना देवता माना। राजा नहीं, देवता माना। और उनकी वो इस तरह से वर्शिप करते थे कि आज इनकी जो देवता बने हुए किंग सोलोमन है, वो कुछ भी चीज की डिमांड करे वो उसको कहीं से भी पूरा करने की ताकत रखते थे और वो करते थे। भगवान ने उनको 44 सील्स दिए, जिनकी वजह से
जिनकी ताकत से या जिनकी मैजिकल प्रॉपर्टी से वो इन सभी को कंट्रोल कर सकते थे, इन सभी के ऊपर आधिपत्य जमा सकते थे, जिसकी वजह से ये सारे उनकी सारी बात मानने पे मजबूर होते थे या उनकी सारी बातें दिल से या प्यार से मानते। इन सील्स के अंदर इस तरह की शक्तियां थी और इनको सबसे पहले किंग सोलोमन को दिया गया था। इस तरह से किंग सोलोमन ने अपने राष्ट्र की कई सारी जो मुसीबतें थी, जिनकी वजह से राष्ट्र विकसित नहीं हो रहा था, उनको पूरी करने के लिए इन शक्तियों का इस्तेमाल किया। जैसे सबसे बड़ी इशू उनके राष्ट्र में थी, वो थी कि उनके यहाँ पानी नहीं आता था। उनके यहाँ पे पानी की बहुत ही दिक्कत थी। तो जब ये डेमन्स या स्पिरिट्स इनको जब वो कमांड देते थे, तब उस वक्त पानी जो था उस राष्ट्र में अवेलेबल हो जाता था, और जिसकी वजह से राष्ट्र की रुकी हुई जो प्रगति थी वो बिल्कुल प्रोग्रेस होना शुरू हो गया। तो इस तरह से किंग सोलोमन ने इन सील्स के थ्रू इस दुनिया के ऐसे जो शक्तियां थी इनके ऊपर एक कंट्रोल पाया। सो जब भगवान ने किंग सोलोमन को इस नए जगत में जाने के लिए परमिशन दी या उनको एंट्री करने मिली थी, जैसे अब तक हमने समझा, तो ऐसा क्या था किंग सोलोमन के पास जिसकी वजह से वो इन स्पिरिट और डीमन से काम करवाते थे? तो उनके पास था सील्स। सील्स एक कुछ टाइप की आकृतियाँ हैं, कुछ टाइप की सिंबलिज्म है जिसके अंदर अपनी पावर है। और हम कह सकते हैं कि उनके थ्रू अगर जो कमांड्स दी जाती थी, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स थी या स्पिरिट्स हैं, उनको सिर्फ वही समझ में आता था और मैंडेटरी उनको उस सील्स के थ्रू दी गई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी था। इस तरह से वो वही भाषा समझते थे और उसी के थ्रू किंग सोलोमन की हर विश पूरी करते थे। तो और वो 44 थे, तो इसलिए ये जो वर्कशॉप पर्टिकुलरली जिसका नाम है 44 सील्स किंग सोलोमन हमने रखा हुआ है। और ये उन कहेंगे कि भगवान ने सबसे पहले उनको दिया था। तो आज हम ये वर्कशॉप इसी के आधार पर सीखने वाले हैं, और जिसके थ्रू, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, कि आप अपनी ज़िंदगी के कई सारे मसले हल कर सकते हैं, आप अपनी कई सारी इच्छाएं, ड्रीम्स को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये सील्स बिल्कुल हमारे लिए उसी तरह से काम करती है जो इंस्ट्रक्शंस, जो ड्रीम्स या जो आपकी विश हैं फुलफ़िल करने के लिए जो भी ज़रूरतें हैं वो ये इनके थ्रू वो पूरी की जा सकती हैं। अब ये सील्स अलग अलग सिचुएशन के लिए हैं, जैसे मैंने हमेशा से कहती आई हूँ कि ये 44 हैं, तो 44 सिचुएशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब वर्कशॉप के बारे में समझते हैं। ये वर्कशॉप हम शुरू करने जा रहे हैं 15 जुलाई से। डे 1 वर्कशॉप आप सभी के लिए फ्री रहेगा, जिसके अंदर मैं 3 सील्स का इस्तेमाल हम करके आपको बताएंगे कि कहाँ पे और कौन सी सिचुएशन में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये वर्कशॉप डे 1 विल बी कम्प्लीटली फ्री। आप ये वर्कशॉप ज़ूम पे होगी और आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप ज़ूम पे हमसे जुड़ सकते हैं। उसके बाद 3 दिन का गैप रहेगा और उसके बाद ये वर्कशॉप 41 डेज़ तक चलेगी। 41 डेज़ 22 आवर्स ये वर्कशॉप एवरी डे ज़ूम पे रहेगी। एवरी डे से मैं ये कहूँगी कि जो भी डिसाइडेड डेज़ है हम आपको अपडेट कर ही देंगे, लेकिन जिस दिन ये वर्कशॉप होगी वो 30 मिनट्स के लिए शाम को 7 से 7:30 के बीच में रहेगी। तो अगर आप अपना टाइम स्लॉट निकालना चाहते हो तो आप उस हिसाब से प्लान आउट कर सकते हैं। फर्स्ट डे के बाद 3 दिन की गैप हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप डिसीजन ले सकें, क्योंकि उसके बाद जो भी वर्कशॉप रहेगी वो पेड वर्कशॉप है, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर सामने आपके हो तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट करके आप इसके बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। इस वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ रूल्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये वर्कशॉप बहुत पावरफुल है और ये जो सील्स के बारे में हम बात करें वो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी रेयर है। तो इसका इस्तेमाल सही तरीके से अगर आप एनरोल कर रहे हैं हमारे साथ, तो उसका इस्तेमाल आप सही तरीके से
सीखो, इसलिए कुछ रूल्स यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो वर्कशॉप शुरू होने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें। वर्कशॉप 22 आवर्स चलेगी, टोटल 41 डेज़। अब यहाँ पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका अटेंडेंस कॉन्सिक्वेंट डे 2 डेज़ में अगर मैं देख रही हूँ कि आप एब्सेंट हो, तो तीसरे दिन पे आपको उन वर्कशॉप जो भी वर्कशॉप जिस दिन हुआ है, ज़ूम क्लास जो भी जिस दिन आपने मिस किया है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आपका जो अटेंडेंस है वो मैंडेटरी है। सो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि आप सभी इस वर्कशॉप का लाभ उठाइए, और डे 1 वर्कशॉप तो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ज़रूर हमसे जुड़िए। और मोर डिटेल्स के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट करके पर्सनली आप अगर कुछ जानना चाहते हो तो उसके बारे में मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। एटलीस्ट आप 15 जुलाई जो फ्री वर्कशॉप है उस पर एक बार आके आप इस जो वर्कशॉप के बारे में अधिक जानकारी पाने की कोशिश कीजिए। और मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगी इस पेड वर्कशॉप में। और अगर आप जिस दिन ये फ्री वर्कशॉप हमारे साथ जो डे 1 ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं, देयर विल बी ऑफर फॉर यू। उसके बारे में भी अधिक जानकारी मैं आपको पर्सनल विंडो पे ज़रूर दूँगी। थैंक यू।